आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट, प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा द्रव युग्म राउल्ट्स के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाता है। तो देखिए, राउल्ट्स के लिए अगर हम लोग ग्राफ प्रदर्शित करें तो हम लोगों का जो ग्राफ बनता था आदर्श मिक्सर के लिए, आदर्श युग्म द्रव युग्म के लिए, तो वो कुछ इस प्रकार से बनता था। हम लोग यहाँ पे लिखते थे PA नॉट, यहाँ पे लिखते थे PB नॉट, है ना, और यहाँ पे लिख देते थे हम लोग काई A, तो इसका मान हम लोग लिख देते थे 1 और काई B का मान हम लोग लिख देते थे 0। यहाँ पे हम लोग लिख देते थे काई B का मान 1 और काई A जो है वो 0 हो जाता था। अब देखिए, इससे धनात्मक विचलन कौन करता था, तो जिसका वाष्प बढ़ जाता था वो धनात्मक विचलन करता था आदर्श गैस या आदर्श द्रव युग्म के तुलना में। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को क्या चाहिए कि कुल मिलाकर द्रव का जो है वाष्प बढ़ जाना चाहिए। तो वाष्प कब बढ़ेगा, हम लोग यहां लिख दें धनात्मक विचलन मतलब का अर्थ है क्या कि आदर्श मिश्रण के तुलना में वाष्प बढ़ जाए, है ना, बढ़ जाए। और वाष्प कब बढ़ जाएगा, तो अब यहां से हम लोग समझेंगे। वाष्प तभी बढ़ेगा जब द्रव युग्मों के बीच अंतर आणविक बल कम हो या ना के बराबर हो, ठीक है, बराबर हो। तो हम लोगों को क्या पता लगाना है, हम लोगों को यह पता लगाना है कि अंतर आणविक बल जो है सबसे कम किस द्रव युग्म में है। ठीक है, तो अब देखिए, पहला दिया गया है हम लोगों के पास जल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो जल आपको पता है H2O और HCl, ये दोनों ही क्या करते हैं, हाइड्रोजन बंध का निर्माण करते हैं, जो कि क्या होता है, एक मजबूत अंतर आणविक बल होता है। तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ये क्या करेगा, ऋणात्मक विचलन दे सकता है। फिर बोला गया दूसरा हम लोगों के पास जल और नाइट्रिक अम्ल। तो देखिए, जल में भी ऑक्सीजन है और नाइट्रिक अम्ल में भी क्या है, ऑक्सीजन है, तो इसमें भी क्या होगा, हाइड्रोजन बंध होगा, मतलब ये भी क्या होगा, एक ऋणात्मक विचलन देगा। ठीक है, तीसरा देखिए, तो तीसरा जो है हम लोगों के पास एसीटोन है, CH3C डबल बॉन्ड O और CH3, और दूसरा जो है हम लोगों के पास इसी में क्लोरोफॉर्म है, यानी कि CCl4। तो अब ये दोनों कैसे हैं, ये दोनों अध्रुवीय हैं, और अध्रुवीय द्रव भी क्या होते हैं, आपस में बहुत अच्छे से मिश्रित हो जाते हैं, जिसकी वजह से इसका भी क्या होगा, ऋणात्मक आपका विचलन होगा, है ना। लेकिन यहां पे अगर हम लोग देखें चौथे विकल्प में, देखिए चौथे विकल्प में क्या बोला गया, बेंजीन है। तो अब बेंजीन कैसा होता है, अध्रुवीय होता है, और मेथेनॉल कैसा होता है, तो ध्रुवीय होता है। तो अध्रुवीय और ध्रुवीय में अगर हम लोग देखें तो अंतर आणविक बल ना के बराबर होगा या सबसे कम होगा, है ना। हम लोग पढ़े हैं समान तरीके के जो द्रव होते हैं वही आपस में मिश्रित होते हैं, दो ध्रुवीय हो या दो अध्रुवीय हो, वो आपस में बहुत तेजी से मिश्रित हो जाएंगे, यानी कि उनके बीच में अंतर आणविक बल अच्छा होता है। लेकिन अगर ये विपरीत प्रकार के हों तो
तो उसमें अंतर आणविक बल कम हो जाएगा, जिसकी वजह से वो मिश्रित नहीं होंगे और वाष्प क्या होगा, बढ़ जाएगा, यानी कि वो धनात्मक विचलन प्रदर्शित करेगा। ठीक है, तो ये है ध्रुवीय, ये है हम लोगों के पास ध्रुवीय, और ये क्या है, अध्रुवीय। तो इसी वजह से जो हम लोगों को मिलेगा वो इस प्रकार से चौथा हम लोगों का विकल्प सही हो जाएगा। तो मैं उत्तर लिख दूंगा क्या, चौथा विकल्प। ठीक है, धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।